हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बीएड थर्ड सेमेस्टर की पाठ्य योजना के बारे में बताएंगे, टीचिंग प्लान के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, पाठ्य योजना किसी भी सब्जेक्ट पर बनता है, तो ये आर्ट वालों के लिए है जिनको सोशल और हिंदी दिया जाता है। तो आज हम हिंदी के बारे में बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट रहेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, वो उनकी टीचिंग जहाँ भी लगी होगी, विद्यालय का नाम में वहाँ लिखेंगे। जैसे हम लिख दे रहे हैं BNB कॉलेज, BNB इंटर कॉलेज मड़ियाहूँ। और छात्राध्यापिका में जो रहेंगी उनका नाम लिखाएगा, जो छात्राध्यापिका रहेंगी या छात्राध्यापक जो भी हों। तो हम नाम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि अनन्या सिंह ले लेते हैं। आप सब अपना नाम लिखेंगी। तो दिनांक में जिस दिन आपकी टीचिंग हुई रहेगी, दिनांक में वो डेट डालेंगे। हम डाल देते हैं आज का डेट 22/1/2022। ओके। और कक्षा में, जिस कक्षा में आपको पढ़ाना है उस कक्षा का लिखेंगी। तो हम क्लास 8 का बनाते हैं। विषय में हिंदी, और उप विषय में हिंदी के अंदर क्या पढ़ा रही हैं, गद्य है या पद्य है, व्याकरण है, जो भी है। तो हम व्याकरण के बारे में जानेंगे, तो व्याकरण लिख देंगे। कालांश मतलब कौन सा पीरियड है, तो पीरियड में कोई भी लिख लेंगे आप, जो भी पढ़ाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम यहाँ थर्ड लिख लेते हैं। अवधि, कितने मिनट आप पढ़ाती हैं उसको लिखेंगी। तो इसमें 40 मिनट लिख दिए। तो व्याकरण में हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकरण में अलंकार रहेगा। फिर उसका उद्देश्य में 2 होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में ये 3 हैं, ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 टॉपिक होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में लिखेंगे। हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, उसके अंदर क्या क्या आता है उसको लिखेंगे। पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि आते हैं, तो उसको लिखेंगे, जो भी हम उपयोग किए होते हैं। और शिक्षण विधि में कौन कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, हम बच्चों से क्या क्या पूछते हैं, वो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या के द्वारा पूछते हैं आदि, वो रहेगा। अब पूर्व ज्ञान, पहले बच्चे क्या रखते हैं ज्ञान, किस व्याकरण के बारे में, उसके बारे में रहेगा। छात्र व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न में रहेगा। तो प्रस्तावना प्रश्न ऐसा रहेगा कि ताकि लास्ट में अलंकार के बारे में आ जाए। तो हम यहाँ पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अलंकृत का संगठित रूप को क्या कहते हैं। तो अलंकृत का जो संगठित रूप है उसको अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में अलंकार टॉपिक आ गया। और ये है हेडिंग उद्देश्य कथन। तो इसमें है, छात्रों आज हम लोग अलंकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, अलंकार की परिभाषा लिखते हैं, श्यामपट्ट पे अलंकार की परिभाषा लिखते हैं, जो कि छात्र सुनते हैं और उसको श्यामपट्ट पे नोट करते हैं। अलंकार के प्रकार लिखते हैं। बोध प्रश्न में, ये बोध प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, ये बच्चे बताते हैं इसको। और शब्दालंकार, अर्थालंकार है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होता है। मूल्यांकन के लिए बच्चों को पूछा जाता है प्रश्न, अलंकार को परिभाषित कीजिए और शब्दालंकार किसे कहते हैं, ये 2 प्रश्न है। और गृह कार्य दिया जाता है होमवर्क के लिए, जो कि बच्चे करके आते हैं। तो आई होप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी सहायक होगा टीचिंग प्लान बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।